Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डेट इज़ अबाउट सॉल्यूशंस। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर 9 अबाउट प्रोजेक्ट। आज हमने इस लेक्चर में प्रोजेक्ट करना है। वो प्रोजेक्ट किससे मुताल्लिक है उसके लिए एसएलओ देखते हैं। मेक अ रॉक कैंडी विद शुगर यूजिंग क्रिस्टल सीडिंग टेक्निक। क्रिस्टल सीडिंग टेक्निक जो है वो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किससे होता है? जब हम सॉल्यूशंस को, जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सोल्यूट को सेपरेट करने के लिए जब हम बॉयल करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होती है। सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट आउट हो जाता है और जो सोल्यूट है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाकी रह जाती है, उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। सो इसी प्रोसेस को देखते हुए हमने रॉक कैंडी बनानी है इस प्रोजेक्ट में। उसके लिए एक्टिविटी करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? अ कप ऑफ वाटर, 3 कप ऑफ वाइट ग्रेन्युलेटेड शुगर, मतलब जो मोटे दानों वाली ग्रेन्युलेटेड शुगर होती है वो चाहिए। इसके अलावा अगर फ्लेवरिंग पसंद है तो फ्लेवरिंग चाहिए हमें 1 to 2 टेबल स्पून। मटीरियल्स हमें क्या रिक्वायर्ड है? पॉट, वुडन स्पून और स्पैचुला, लॉलीपॉप स्टिक्स या फिर स्क्वायर या बैम्बो स्टिक्स जो होती हैं, वाइट ग्लास और जार्स, क्लॉथ्स, पिन, जो कपड़ों पे लगाने वाली पिन्स होती हैं वो चाहिए। माय डियर टीचर फेलोज, स्टूडेंट्स के साथ अपनी सुपरविजन में ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं और उनको बताएं कि किस तरह से रॉक कैंडी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम बनाते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, जो हमने लॉलीपॉप स्टिक्स लेनी है उनको पानी में डिप करके उन पे शुगर लगानी है और उनको ड्राई होने के लिए रख देना है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। नेक्स्ट क्या करना है, जो शुगर है ग्रेन्युलेटेड शुगर उसको पानी में डाल के पॉट में डाल के एक उसको फ्लेम पे रखना है और उसको बॉईल करना है। जब बबल्स आना शुरू हो जाएं और हमें लगे कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो टोटली बन गया है, शुगर उसमें डिसॉल्व हो गई है और वो थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है, तो हमने क्या करना है, उसको निकाल के जार में डालना है। जार में डाल के हमने जो स्टिक जिसपे शुगर हमने ड्राई की उसको उसमें हैंग करना है। इस तरह से हैंग करना है कि जो बॉटम है उसमें से उससे तकरीबन 1 to 2 इंचेस अबव हो। इस तरह से उस लॉलीपॉप स्टिक को हमने हैंग करना है और उसको बाइंड करना है विथ क्लॉथ्स, पिन के साथ। जो क्लॉथ कपड़ों पे लगाने वाली पिन्स होती हैं उसके साथ उसको हैंग कर दें कि वो बॉटम से 1 से 2 इंच ऊपर हो। सो हम देखेंगे कि जो हमने शुगर लगाई थी उसके साथ लॉलीपॉप स्टिक के साथ वो एज अ सीडलिंग काम करेगी। तो सीडलिंग टेक्निक के साथ यहाँ पे क्रिस्टल्स की जो फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, ये क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगी। सो विद इन अ कपल ऑफ डेज ये क्रिस्टल्स बन जाएंगी। देन हम ऊपर वाली जो लेयर आती है जार की उसको रिमूव करके उन क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से उनको ड्राई करने के लिए रख देंगे तो हमारे पास इस तरह से रॉक कैंडीज बनेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ये आप सब ने ये परफॉर्म कर लिया होगा। अब अपनी कैंडीज को आप ड्राई होने के लिए रख दें और आप देखेंगे कि विद इन अ कपल ऑफ डेज ये क्रिस्टल्स शुगर की बन जाएंगी बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? जब जो सॉल्यूशन है उसमें से सोल्यूट जो है वो सेपरेट होता है आफ्टर बॉइलिंग, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट होता है, क्रिस्टल्स रह जाती हैं, सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट आउट हो जाता है। सो डोंट दे लुक ऑसम? यस, ऑफ कोर्स दे लुक ऑसम because these are beautiful crystals of sugar solute. So how can we separate dissolved sugar from sugar and water solution? So
क्या है, इस एक्टिविटी से हमने क्या इन्फर किया कि क्या तरीका है शुगर को शुगर वाटर सॉल्यूशन में से सेपरेट करने का, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हम शुगर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम शुगर वाटर सॉल्यूशन। जब हम शुगर वाटर सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो शुगर जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिल जाएगी, क्रिस्टल्स बन जाएंगी शुगर की, और जो वाटर है वो इवेपोरेट आउट हो जाएगा। तो इसी तरह से ही क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से, सीडिंग टेक्निक से हम रॉक कैंडीज बना सकते हैं। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रॉक कैंडी इज बेस्ड ऑन crystallization. So crystallization is the process, is the formation of solid crystals from a solution due to cooling or evaporation of the solvent. So crystallization किस तरह से बनती है, जब हम उसमें से solvent को या तो कूल करते हैं या फिर इवेपोरेट आउट करते हैं। जब हम सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट आउट हो जाता है और सोल्यूट की क्रिस्टल्स बन जाती हैं। तो हमने लॉलीपॉप स्टिक पे जब शुगर लगाई और शुगर को हमने एज अ सीडिंग यूज किया, तो जब हमने बॉयल किया सॉल्यूशन को और पानी उसमें से इवेपोरेट आउट हो गया, तो उस सीडिंग टेक्निक से हमने सॉल्वेंट की क्रिस्टल्स बनाई। तो ये प्रोसेस क्या था, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हमने सोल्यूट की क्रिस्टल्स बनाई बाय द आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। सो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है जिसकी मदद से हम रॉक कैंडीज बना सकते हैं। नेक्स्ट इज होमवर्क। रिपीट द एक्टिविटी एंड एंजॉय योर रॉक कैंडीज बट in the supervision of your parents and also note the process of crystallization. So आप ये एक्टिविटी रिपीट करें लेकिन अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए। सो आपने अपनी रॉक कैंडीज बनानी है, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है और आपने नोट करना है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को, कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और किस तरह से सीडिंग टेक्निक यूज करते हुए हम शुगर की crystals बनाते हैं. So I hope now are you able to make your rock candies by seeding technique of making crystals of solute. Thank you so much. Allah Hafiz.